हाँ तो भैया आज लाइव क्लास नहीं चल पा रही है क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं सुबह थोड़ा जल्दी से रिकॉर्ड करके और लाइव वाले टाइम पे कोई से टाइम पे इस रिकॉर्ड को डाल दूंगा वीडियो को। तो आप लोगों को ध्यान होगा पिछली जो क्लास थी उसमें हमने 13.2 के और 10वें क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, है ना। 13.2 के 10वें क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अभी हम 13.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है 11वां उसको डिस्कस करते हैं और बाकी के जो एग्जाम्पल है ना उनको डिस्कस करेंगे। 11वां क्वेश्चन, हालांकि ये इसमें से कुछ एक्सरसाइज हटा दी गई हैं, आप लोगों को ध्यान होगा इस बार कोरोना की वजह से, फिर भी मैं पूरा ही चैप्टर करा दूंगा, आप अपने मतलब की पढ़ लीजिएगा। बोलिए कह रहा है सदिश विधि से सिद्ध करना है हमें, सदिश विधि से सदिश विधि से सिद्ध करना है कि क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का जो वर्गों का योग है विकर्णों का वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के समान होता है। विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के समान होता है। ठीक है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। समांतर चतुर्भुज, पहले तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, कह क्या रहा है, ये बना दिया साहब समांतर चतुर्भुज। ठीक, और ओ ए बी सी, ठीक है, ये मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया। अब आप इसमें विकर्ण कौन कौन से हैं, एक तो ओ बी विकर्ण है और एक ए सी विकर्ण है। एक तो ओ बी विकर्ण है इसमें और एक ए सी विकर्ण है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के विकर्णों का जो योग है, विकर्ण ओ बी और ए सी, इनके जो वर्गों का योग है वो भुजाओं के वर्गों के योग के समान है। अर्थात हमें सिद्ध करना है एक तरीके से कि ओ बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक है, ये भुजाएं हैं और ये दोनों विकर्ण हैं। अब मैं एक बात बता दूं आपको, किसी भी सदिश का मोड़ उसकी लंबाई को व्यक्त करता है। जैसे ये कोई ए बी वेक्टर है, अगर इसका मोड़ ले देता हूं ना, अर्थात ऐसे ही समझो इसको यूं, ए बी, मोड़ ए बी कितने के बराबर होता है, ए बी के बराबर ही होता है। और एक काम पड़ेगा इसमें सदिश त्रिभुज नियम का, देखो देखते हैं। यहां ओ बी और ए सी पर विधि कौन सी होनी चाहिए, सदिश विधि लिख रही है ना, तो इनको पहले आप सदिश रूप में लिखो। देखो मैं क्या करने वाला हूं, पहले रूपरेखा बता देता हूं।
ओ बी ज्ञात करूंगा मैं, एक तो विकर्ण, एक तो विकर्ण ओ बी ज्ञात करूँ। कैसे ज्ञात करूंगा, देखो कैसे, ओ बी बराबर सदिश त्रिभुज नियम थे, ओ ए प्लस ए बी ना होगा, कौन से त्रिभुज से, देखो इस वाले से, इस वाले से सदिश त्रिभुज नियम से मैं क्या ज्ञात करूंगा, ओ बी। और इस वाले जो त्रिभुज है ये, इससे मैं क्या ज्ञात करूंगा, ए सी विकर्ण, और फिर दोनों का वर्ग करके जोड़ दूंगा, बस सामान्य करने वाला हूं। समझ रहे बात है। ओ बी तो इस त्रिभुज से सदिश त्रिभुज नियम से, और ए सी इससे। ठीक, पुनः स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ओ बी के बराबर तो इसमें ओ ए प्लस ए बी, कौन से त्रिभुज से, त्रिभुज ओ ए बी से। ठीक है, और त्रिभुज ओ ए सी से क्या निकाल रहा हूं मैं, ए सी विकर्ण। ए सी विकर्ण बराबर सदिश त्रिभुज नियम है तो सही, बाकी दो भुजाओं का योग, ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसने कहा है वर्ग, तो आप वर्ग ही कर दो। ये तो समीकरण 1 है और ये 2 है, समीकरण 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है इसमें स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डॉट होता है। एक तरह से यूँ समझो कि ओ बी स्क्वायर बराबर तो ओ ए, वर्ग करके जोड़ दिया ना मैंने, तो इधर इधर वालों का वर्ग होगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर इधर इधर वालों का ओ ए प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए ओ प्लस ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर है ना, और प्लस इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब खुद का खुद से डॉट होता है भाई। ओ बी स्क्वायर का मतलब है ओ बी डॉट ओ बी। ए सी स्क्वायर का मतलब है ए सी डॉट ए सी। इसी को हल करते जाओ, आने वाला है। इसका मतलब है ओ ए प्लस ए बी डॉट ओ ए प्लस ए बी। इसका मतलब है ए ओ प्लस ओ सी डॉट ए ओ प्लस ओ सी। ठीक है, इसका वर्ग बराबर, इसका वर्ग मतलब खुद का खुद से डॉट, इसका वर्ग मतलब खुद का खुद से डॉट। ठीक है क्या। अच्छा, एक तो ये काम आएगी कि मोड का मतलब होता है लंबाई। एक मैंने ये बताया था, ध्यान कर लो, अब वापस से याद कर लो। सदिश ए का स्क्वायर मतलब होता है ए डॉट ए, और ये होता है मोड ए का स्क्वायर। कैसे, इसको ए डॉट बी से खोलो, मोड ए मोड बी मतलब मोड ए कॉस 0 जो कि 1, तो इसलिए मोड ए का स्क्वायर बनेगा। ये बता रखा है पहले मैंने। तो ये तो बन गया मोड ओ बी का स्क्वायर।
ये बन गया मोड ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए डॉट ओ ए करोगे, है ना, इसका जब आप इससे डॉट करोगे, ये सही लिखा है क्या भाई, ए सी बराबर ए ओ प्लस ओ सी, सही लिखा है। कुल मिला के इसका स्क्वायर ही खोल लो तुम, लो ओ ए का स्क्वायर तो मोड ओ ए का स्क्वायर, और मोड ए बी का स्क्वायर। कैसे आया, इसका इससे डॉट करेंगे, खुद का खुद से डॉट मतलब मोड का स्क्वायर, प्लस ए बी डॉट ए बी करेंगे तो मोड ए बी का स्क्वायर, प्लस ओ ए डॉट ए बी और ए बी डॉट ओ ए, एक ही बात रहे, चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए। कुल मिला के 2 ओ ए डॉट ए बी प्लस, ऐसे इसको खोल रहा हूं, मोड ए ओ का स्क्वायर प्लस मोड ओ सी का स्क्वायर। अरे इसी का स्क्वायर ही तो है, जो समझ लो, या कोई स्क्वायर या कोई स्क्वायर, स्क्वायर को मतलब मोड का स्क्वायर है, जा ही रहे हो, देखो ही रहे हो। 2ab के हिसाब से 2ao डॉट ओ सी। अगर तुम्हें ध्यान रह जाए, सिद्ध करने वाले के हिसाब से देख लो, ये दोनों कटेंगे ही। क्यों, सिद्ध करने वाले में 2ab टर्म नहीं है, ये रहा सिद्ध करने वाला। देखते रही हूं कितनी मैचिंग खा गई। ओ बी का स्क्वायर आ चुका है, बता दिया था मैंने, मोड का मतलब उसकी लंबाई रहती है। ए सी का स्क्वायर आ चुका है, ओ ए का स्क्वायर आ चुका है, ए बी का स्क्वायर आ चुका है, ओ सी का स्क्वायर आ चुका है। ये गड़बड़ कर रहा है और ये दोनों कर रहे हैं 2ab, ये कटेंगे भाई। कसर काई की रह रही है, बी सी की, बी सी की कसर रह रही है ना। तो ए बी को हटाओ और बी सी में कन्वर्ट करो, कुछ ऐसा करो आप। ये दोनों तो कट जाएंगे, कैसे कट जाएंगे देखियो जरा। कटें जब एक जैसे हुए और माइनस प्लस क्यों हैं, 2 से 2 ही कट सकता है, कब, एक माइनस का एक प्लस का। पहले तो इनको काटने का जुगाड़ कर रहा हूं मैं। ये तो मोड ओ ए का स्क्वायर प्लस मोड ए बी का स्क्वायर, इसको भी ज्यों की त्यों तो नहीं भाई, एक जैसा बनाओ। ओ ए कर दिया, चलो ज्यों की तो लिखा छोड़ दो, डॉट ए बी प्लस ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। सुनो, दोनों विकर्णों का सदिश रूप से लिख लिया और वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां तक का पूरा मैटर उतार दिया है मैंने, इसको गड़बड़ करने वाला हूं मैं। इसमें ओ ए है, इसमें ए ओ है। अगर आप इसको ओ ए करोगे तो माइनस आएगा। ये ओ ए है, ये ए ओ है। अगर ए ओ को ओ ए लिखोगे, विपरीत चिन्ह कर रहे हो ना, तो माइनस। यहां ए बी है, यहां ओ सी है। चित्र में देखना, ए बी और ओ सी समान है क्या, नहीं है, समांतर चतुर्भुज है, लंबाइयां समान और दिशा भी एक जैसी ले रहा हूं, ए बी और ओ सी। चूंकि का चिन्ह लगा के ए बी बराबर ओ सी, तो ओ सी की जगह ए बी क्यों लिख रहा हूं मैं, देखो ये काटना है ना, इसलिए ये ओ ए डॉट ए बी है, तो ये ओ ए तो कर दिया, डॉट ए भी आना चाहिए, जब भी तो दोनों एक जैसे आएंगे। एक तो प्लस को है, डॉट है बीच में है ना, और एक माइनस को आना चाहिए। ओ सी की जगह क्या लिखा जा सकता है, ए बी। कट गया,
अब बचा हुआ मैच करते चलेंगे। ओ बी स्क्वायर प्लस मोड ए सी स्क्वायर, ओ ए चाहिए, अत्ते ही रहे हो, ए बी स्क्वायर चाहिए, है ये रहा, बी सी स्क्वायर चाहिए, तीसरे नंबर पे क्या चाहिए, बी सी स्क्वायर, और यहां तीसरे नंबर पे ये है ए ओ। देखना ए ओ और बी सी एक ही बात तो है, चित्र में देखो ए ओ और बी सी, चूंकि का चिन्ह लगा रहा हूं मैं, ए ओ बराबर बी सी हुआ, ए ओ बराबर बी सी, तो भैया ए ओ की जगह क्या लिखा जा सकता है, बी सी के मोड का स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर चाहिए, है भी ओ सी स्क्वायर। मोड क्या होती हैं, लंबाइयां, मोड क्या होती हैं, लंबाइयां, तो यानी कि इसको लिखा जा सकता है ओ बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर। आ चुका भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ लेना दोबारा से, मुझसे 10 बार समझने के बजाय वीडियो 10 बार घुमा लेना, है ना। तुम्हारे मोबाइल पे भी जोर पड़ने दो थोड़ा बहुत, मेरे जोर पड़ पाओगे ना। मिटा रहा हूं मैं, अब एग्जाम्पल कराता हूं। एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं, ठीक से करा देता हूँ जो मुझे लगे। आप पूछ लेना, अभी तो मुझे जो लग रहा है वो मैं करा रहा हूँ। एग्जाम्पल 14वां 2013 में आया था ये ना, एग्जाम्पल 14वां देखो आप। ए कैप और बी कैप के मध्य आपको दिया है 2 इकाई सदिशों, क्या क्या है, ए कैप व बी कैप के मध्य कोण थीटा है, ये आपको दिया हुआ है। 2 इकाई सदिशों ए कैप और बी कैप के मध्य कोण थीटा है, तब सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मोड में ए कैप और माइनस के बी कैप। पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक। सुनो, मैंने आपको एक ये बताया था, बार बार बता देता हूं कि सदिश ए का स्क्वायर मतलब है ए डॉट ए, और इस ए डॉट ए को क्या लिखा जा सकता है, मोड ए का स्क्वायर, ये भी बता रखा है, ठीक है।
सदिश ए का स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, और ए डॉट ए को क्या लिखा जा सकता है, मोड का स्क्वायर। जब कभी मोड से डॉट लाना हो तो मोड का स्क्वायर कर देना। मोड का जो स्क्वायर है वो खुद का खुद से डॉट होता है, और डॉट आ जाता है कॉस, और कॉस से तुम बोले टेन ले आओ चाहे साइन ले आओ। कि साहब ऐसा क्यों कह रहे हो, इसलिए कह रहा हूं, ये देखो मोड को हमें थीटा, तो मोड से साइन थीटा लाना है, तो मोड का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो डॉट आ जाता है, और डॉट को खोलते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है, और कॉस थीटा से क्या आ जाएगा, साइन थीटा। कैसा, आप ला के दिखाओ, ला के दिखाते हैं। देखो हमें मालूम है कि ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर मतलब कोई सदिश का स्क्वायर क्या होता है, खुद का खुद से डॉट। ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है, सदिश का स्क्वायर मतलब ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। अब इधर वाले को खोलता हूं मैं, इनका डॉट कर रहा हूं मैं, तो ये आया ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप। ये ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर चल ही रहा है। अच्छा, सदिश का स्क्वायर मतलब खुद का खुद से डॉट, सदिश ए का स्क्वायर लिखा तो था, फिर लिख देता हूं कि सदिश ए का स्क्वायर का मतलब होता है ए डॉट ए, और ए डॉट ए का मतलब होता है मोड ए का स्क्वायर। तो मोड का स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए, और ए डॉट ए क्या होता है, मोड का स्क्वायर। पता है का यहां से ही कैसे लिखे हो मैंने, अरे ए डॉट ए डॉट बी थे खोलियो, मोड ए, चलो मोड ए, मोड बी, बी की जगह कौन है, ए है, तो वापस से मोड ए आ जाओ। कॉस थीटा दोनों के मध्य जीरो है, कॉस जीरो, मोड ए कॉस जीरो एक, तो मोड ए का स्क्वायर। चलो ए कैप डॉट ए कैप मोड ए कैप का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये बी कैप डॉट बी कैप मोड बी कैप का स्क्वायर। ये जो है माइनस का ए कैप डॉट बी कैप माइनस का बी कैप डॉट ए कैप। सब लोग जानते हैं ए कैप डॉट बी कैप और बी कैप डॉट ए कैप बराबर ही होते हैं, बता दिया है मैंने। ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात रहती है, तो ये दोनों एक ही बात है, तो माइनस के 2 ए कैप डॉट बी कैप। इधर तो चल ही रहा है ये ए कैप माइनस बी कैप के मोड का स्क्वायर। एक हो गया ये एक, अरे ए कैप क्या है, इकाई सदस्यित है, ये तो एक माइनस 2, ये देखो ए डॉट बी से खोलो, मोड ए मोड बी कॉस, दोनों के मध्य कोण थीटा दिया है सवाल में, प्लस मोड बी कैप का स्क्वायर 1। अच्छा, 1 और 1 2 माइनस 2 मोड ए कैप 1 मोड बी कैप 1 और कॉस थीटा, कुल मिला के 2 कॉस थीटा है पिछली टर्म।
और इसमें से मैंने ले लिया 2 कॉमन, तो 1 माइनस कॉस थीटा ही तो रहा। ध्यान रखना ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर चल रहा है। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा को अगर साइन में तोड़ा जाएगा, सब क्यों तोड़ रहे हो? सिद्ध करने वाले की वजह से। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कितने के बराबर बैठा ये? ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, यानी कि 2 गुणा 2 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये इधर लिख लिया उल्टे हाथ में, कोई फर्क ना पड़ रहा। ये दूसरी साइड में ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल ले दो तो 2 साइन थीटा बाई 2 बराबर मोड में ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। ना वर्गमूल ले दिया ना, सादा हो गया। तो यहां से साइन थीटा बाई 2 का मान 1/2 मोड में ए कैप माइनस बी कैप। आ गया भाई। ये एग्जाम्पल आ चुका है 2013 में, ठीक है। कितने एग्जाम्पल हो रहे हैं? 15वां एग्जाम्पल बता दे देता हूं मैं आपको। अच्छे एग्जाम्पल हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, इनमें से आ जाएगा बोर्ड में। क्योंकि आगे एक्सरसाइज तो मुझे ध्यान आ रहा है, हटा दी जाने कौन कौन सी। एग्जाम्पल 15वां, आपसे कह रहा है यदि ए बी सी समान परिमाण के, परिमाण क्या है? समान है। किनका? ए बी सी का। मतलब मोड ए बराबर मोड बी और बराबर मोड सी परस्पर लंब सदिश हैं, ठीक है। ए कॉमा बी कॉमा सी समान परिमाण के सदिश हैं। तो यार सुन के ऐसे मत सोचो बहुत बढ़िया बात है समान परिमाण के, आनंद आ गया। अरे इसका मीनिंग लिखो समान परिमाण के। तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? मोड ए बराबर मोड बी बराबर मोड सी, मोड ए बराबर मोड बी और बराबर मोड सी। एक तो ये आपके पास रिजल्ट रखा हुआ है, काम पड़ेगा कुछ ना कुछ निश्चित ही। फिर कह रहा है सभी परस्पर लंब सदिश हैं, परस्पर लंब सदिश हैं। इसका मतलब लंब में ना तो सबका डॉट क्या आएगा आपस में? 0 आएगा भाई। ए सदिश लंबवत बी सदिश कोमा बी सदिश लंबवत सी सदिश कोमा सी सदिश लंबवत ए सदिश। तो इसका मतलब हो गया ए डॉट बी बराबर 0, बी डॉट सी बराबर 0, सी डॉट ए बराबर 0।
ठीक है। ए डॉट बी बराबर 0, बी डॉट सी बराबर 0 और सी डॉट ए बराबर 0, ठीक है। और मोड ए बराबर मोड बी बराबर मोड सी, एक तो ये है और एक ये आपके पास है। ये दिए हुए हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई काम पड़ेगा इनका। देखते हैं क्या काम पड़ता है। किताब में जो दिया है वो लिख रहा हूं अभी तो फिलहाल में। आगे सुनो, सदिश ए प्लस, अब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जरा लिख रहा हूं। सिद्ध करना है कि ये जो सदिश है ना, कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग करेंगे तो एक ही तो आएगा। सदिशों ए कोमा बी और सी के साथ बराबर कोण है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी सदिशों इसके साथ बराबर कोण बनाता है। मतलब इसका इसके साथ कोण निकालो, फिर इसका बी के साथ कोण निकालो, फिर इसका सी के साथ कोण निकालो, तीनों बराबर आने चाहिए। अच्छा, दो सदस्यों के मध्य कोण निकालने का सूत्र बता रखा है मैंने। ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी कोस थीटा है ना, उसी से कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे मोड ए मोड बी, यही तो रहता है सूत्र। कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे मोड ए मोड बी, ये सूत्र रहा करता था। मतलब जिन दो के मध्य निकालना है उनका डॉट, ऐसे समझो मैं जैसे कह रहा हूं, जिन दो के मध्य निकालना है उन दोनों का डॉट और बटे दोनों का मोड। जिन दो के मध्य निकालना है उनका डॉट और उनका ही मोड। बात समझ में आ गई क्या कही मैंने? जिन दो के मध्य निकालना है उन्हीं के मध्य डॉट और बटे में उन्हीं का मोड। अब इसका ए के संग निकालना है तो इन दोनों का डॉट और बटे दोनों का मोड, ठीक है। तो इसका मोड तो मोड ए कहलाएगा, इसका मोड क्या कहलाएगा? तो मैं थोड़ा आपसे थोड़ी सी मेहनत करवा रहा हूं। पहले ही ए प्लस बी प्लस सी का जो मोड है ना वो निकलवा रहा हूं। क्यों? सबसे काम पड़ने वाला है इसका। लिख रहा हूं वापस से, इसके और इसके मध्य निकालेंगे तब भी इसके मोड की आवश्यकता पड़ेगी, इनके मध्य निकालेंगे जब भी आवश्यकता पड़ेगी, इनके मध्य निकालेंगे इन दोनों मध्य जब भी इसके मोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका मोड देखना जरा, चूंकि लगा के मोड में ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर खुद का खुद से डॉट, ठीक है। किसी सदिश का स्क्वायर मतलब खुद का खुद से डॉट रहा करता है। तो देखो ए का ए से डॉट मोड ए का स्क्वायर, बी का बी से डॉट मोड बी का स्क्वायर, सी का सी से डॉट मोड सी का स्क्वायर, और इनके आएंगे आपस में 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी
प्लस 2 ए डॉट सी, ठीक है, जो कि 0 हो गए। ये रहा ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए 0। तो देखो मोड में ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर मोड सी का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। यानी ये आया, सामने लिख रहा हूं, मोड में ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है, चूंकि मोड ए मोड बी मोड सी समान है, ठीक है, तो चाहो तो सबको मोड ए लिख लो, चाहो तो सबको मोड बी लिख लो, और चाहो तो सबको मोड सी लिख लो। अगर सबको मोड ए लिखते हैं तो 3 मोड ए का स्क्वायर आया, और सबको मोड बी लिखते हैं तो 3 मोड बी का स्क्वायर आया, सबको मोड सी लिखते हैं तो 3 मोड सी का स्क्वायर आया। भाई ये तीनों समान है ना, तो चाहो तो सबको मोड 1 लिख लो, तो मोड ए स्क्वायर मोड ए स्क्वायर मोड ए स्क्वायर, 3 मोड ए स्क्वायर। चाहो तो सबको ऐसे लिख लो, ठीक है। तो मोड में ए प्लस बी प्लस सी कितना आया, √3 मोड ए मान लो चाहो तो, √3 मोड बी मान लो चाहो तो, और √3 मोड सी मान लो चाहो तो। एक निष्कर्ष ये हमारे पास रखा हुआ है। अब मैंने ये थोड़ी सी मेहनत पहले क्यों करी है, इसका तीनों के साथ कोण निकालना था, ये तो पक्की है। इसका ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, सबके साथ कोण निकालना था। तो जब भी कोण निकालते, कहाँ गया, ए प्लस बी प्लस सी का ए के संग निकालते, तो दोनों का डॉट बटे दोनों का मोड। तो इसके मोड की आवश्यकता पड़ती, जो मैंने पहले निकाल लिया। अब तीनों से समान कोण ज्ञात करना है हमें, समान आना चाहिए। थोड़ी देर में मान लेता हूं कि माना ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए कॉमा बी कॉमा सी के साथ, अभी तो मैं अलग अलग मानू, θ1 θ2 θ3 कोण बनाता है। मैं क्या करने वाला हूं, इसका इसके संग डॉट करके cos θ1 का मान निकालूंगा, इसका इसके संग डॉट करके cos θ2 का, इसका इसके संग डॉट करके cos θ3 का, और तीनों के मान क्या आने चाहिए, समान आने चाहिए। देखें क्या, तो cos θ1 बराबर किन किन के मध्य है, θ1 ए प्लस बी प्लस सी का किसके संग है, ए के संग। तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए बटे दोनों का मोड, मोड में इधर ब्रैकेट है ना, मोड में ए प्लस बी प्लस सी और मोड में ए। समझ रहे हैं क्या, इसका इसके संग कोण निकाल रहा हूं मैं, cos θ1 से cos θ बराबर दोनों का डॉट बटे दोनों का मोड। सूत्र होता है ए डॉट बी बटे मोड ए मोड बी। अब एक तो ए डॉट ए, एक बी डॉट ए, एक सी डॉट ए,
बटे इसका मान ये रहा, √3 मोड ए ले रहा हूं, इसका मान √3 मोड ए, इसका भी मोड ए। छोरो 0 0 हो गए दोनों, और ए डॉट ए मोड ए का स्क्वायर बटे √3, नीचे भी मोड ए का स्क्वायर, एक कट गया, 1/√3। cos θ1 कितना आया? 1/√3। आगे का सॉल्यूशन सुनो, तुम ही करोगे। सेम cos θ2 निकालना है, a प्लस बी प्लस सी डॉट बी, अभी करना क्लास खत्म होते ही, बटे मोड में a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे मोड बी आएगा जहां मोड ए है, और लगभग ये चल के वो भी 1/√3 आएगा। cos θ3 बराबर a प्लस बी प्लस सी डॉट सी बटे मोड a प्लस बी प्लस सी और मोड सी, ये भी 1/√3 आएगा। अच्छा, जब ये तीनों आ जाए ना तो ये लिखना है तुम्हें, चूंकि cos θ1 बराबर cos θ2 बराबर cos θ3, ऐसे लिखना। चूंकि क्या लिख रही है बताऊं? cos θ1 बराबर cos θ2 बराबर cos θ3, 1/√3 आया ना नीचे, तो θ1 बराबर θ2 बराबर θ3। अतः a प्लस बी प्लस सी वेक्टर सदिशों a, सदिशों b, सदिशों c के साथ समान कोण बनाता है। अब ये एक हिस्सा बच गया इसका, आप करने का प्रयास करना, मुझे पुरकम्मा देने जाना है, ठीक है? और नहीं होता है तो मैं कल कराऊंगा आप लोगों को। ठीक, धन्यवाद।